अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप ने युद्ध और नाटो सदस्यों की सुरक्षा के नाम पर हो रहे भारी भरकम खर्च को मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद भी नाटो सदस्यों को चेतावनी देते हुए अमेरिका से नाटो से अलग करने वाला बयान दिया था। माना जा रहा है कि ट्रंप के इसी तेवर को पुतिन एक बड़ा मौका मान रहे हैं और यूरोप में हमला करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर उम्मीद ये भी है कि पुतिन ट्रंप से सीज फायर पर बात करने की जगह यूक्रेन पर कब्जा करे और सीमा के करीब दूसरे देशों पर हमला करके नाटो को चुनौती दे। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप काल में अमेरिका युद्ध में और खर्च नहीं करेगा। कुर्स्क और डोनेट्स्क से भी बड़ी तबाही। यूक्रेन से भी बड़ा सैनिकों का संघार। इस्कंदर, किंजल जैसे मिसाइलों की बरसात। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। और नाटो देशों के फाइटर जेट का आघात। ट्रंप काल के दौरान एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे महायुद्ध के संकेत जिसकी आग यूरोप तक फैलेगी। संकेत आ चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक पुतिन ट्रंप से मुलाकात नहीं करने वाले। पुतिन जर्मन चांसलर से भी नहीं मिलेंगे। पुतिन का फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। क्रेमलिन के इस संदेश से साफ है कि पुतिन को फिलहाल युद्ध विराम या फिर नाटो से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप काल के भविष्य को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिसमें से एक दावा यह भी है कि ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग कर सकते हैं। ट्रंप नाटो को लेकर अपनी नीति बदल सकते हैं। ट्रंप नाटो देशों से अमेरिकी सेना और हथियार हटा सकते हैं। यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद खुद ही एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। अगर सदस्य देश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो नाटो से अलग होने पर बिल्कुल विचार करेंगे। ट्रंप किन आर्थिक दायित्वों की बात कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पुतिन इसे एक बड़े मौके की तरह देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाटो देशों में खलबली मची। एक तरफ क्रेमलिन का बयान है पुतिन जर्मन चांसलर शोल्ज से नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। क्रेमलिन से अब खबर आई है कि पुतिन का ट्रंप से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही तय हो चुका है कि 2025 में पुतिन शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलों की तैनाती होनी तय है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार पहले से तैनात हैं। रूस के नेवी चीफ ने खुलकर कह दिया है कि नाटो से बढ़ती चुनौती की वजह से रूस एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। रूस की नेवी लगातार खुद को मजबूत कर रही है। – 2024 में ही रूस की नेवी में 2 दर्जन से अधिक युद्धपोत और सबमरीन को शामिल किया गया। रूस में नाटो से आर पार की तैयारी चल रही है। रूसी नेवी चीफ के मुताबिक 2024 में रूस की नौसेना में कई पनडुब्बी समेत कुल 30 युद्धपोत शामिल किए गए हैं। रूसी नेवी को एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी भी मिली है। ताकतवर सबमरीन की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही दिसंबर में ही रूसी नेवी को नई पनडुब्बी मिली है। ये यासेन एम क्लास पनडुब्बी है जो बेहद ताकतवर है। यासेन एम क्लास की परमाणु पनडुब्बी की संख्या अब 4 हो गई है। रूसी नेवी के पास कई और परमाणु पनडुब्बी हैं, जिनमें सेवेरोडविंस्क और कजान क्रास्नोयार्स्क भी शामिल है। ये पनडुब्बी ओनिक्स मिसाइल और कैलिबर पीएल जैसी क्रूज मिसाइल से लैस है।
समंदर से नाटो के बड़े और ताकतवर देशों से मुकाबले की तैयारी है। लेकिन युद्ध के आगाज को लेकर वॉर एक्सपर्ट्स की थ्योरी अलग है। दावा किया जाता है कि पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्वी यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नाटो को चुनौती देने का फैसला किया है। यानी रूस की पनडुब्बी और युद्धपोत छोटे छोटे देशों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले नाटो के बड़े देशों पर दबाव बनाने के लिए तैनात रहेंगे। तो वहीं रूस की सेना अपनी सीमा में रहकर ही युद्ध की शुरुआत करेगी। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती है। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। कुछ रिपोर्ट में दावा है कि फिलहाल रूस की सेना फिनलैंड और एस्टोनिया में हमले की तैयारी कर रही है। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप यूरोप के छोटे देशों में युद्ध में दखल नहीं देंगे। ट्रंप नाटो से पल्ला झाड़ने की बात चुनाव जीतने के बाद क्यों कर रहे हैं, यह आपको अब बताते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में भारी भरकम खर्च किया है। छोटे बाल्टिक देशों की सुरक्षा पर भी बहुत खर्च किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाया। आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप किस बिल की बात कर रहे हैं। ट्रंप नाटो सदस्यों से किस बात पर नाराज है। नाटो में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन नाटो संगठन बनने के बाद इसके सैन्य अभियान और सिविल अभियान के लिए सभी देशों को फंड देना होता है। इसके नियम के मुताबिक हर सदस्य को अपने देश की जीडीपी के लिहाज से सुरक्षा के लिए 2% देने का नियम है। अमेरिका और जर्मनी नाटो के मिलिट्री बजट में सबसे अधिक योगदान देते हैं। कुल फंड का 30% से भी अधिक हिस्सा अमेरिका और जर्मनी के खाते से आता है। इसके अलावा ब्रिटेन नाटो के मिलिट्री बजट का 11% के करीब, तो फ्रांस 10.5% और इटली 9% के लगभग खर्च उठाता है। यानी सिर्फ 5 देश ही नाटो के लिए खर्च कर रहे हैं, बाकी सभी देशों का योगदान बेहद कम है। ट्रंप इस महाघाटे वाले गठबंधन के खिलाफ हो गए हैं, जिसे पुतिन नाटो पर हमले के लिए बड़ा मौका मान रहे हैं और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।